वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उससे रिलेटेड है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, आवर्त सारणी में कुल जो तत्व हैं उनमें से कितनी तत्व जो हैं वो धातुएं हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे आवर्त सारणी है, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर ऐसे भी शो किया गया है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कुल मिलाकर 118 तत्व हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 118 तत्व हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, लेकिन कुल 118 तत्वों में से जो 91 हैं वो धातुएं हैं। ठीक है, 91 तत्व धातुओं में शामिल है। इसके अलावा जो 27 होंगी बची वो अधातुएं हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी, कि 91 तत्व धातुओं में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु निम्न में से कौन सा गुण नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा रहा है कि धातुओं में इनमें से कौन सा गुण नहीं होता है। देखिए, जो धातुएं होती हैं वो भंगुर होती है। भंगुर कहने का मतलब ब्रिटल होती हैं। तन्यता होती है कि उनकी खींचकर चादरें आदि बनाई जाती हैं, जैसे कि है। उनमें आघातवर्धनीयता भी होती है। आघातवर्धनीय मतलब कि उन्हें पीटने कितना भी उनमें पीट लो, उसमें टूटने की जो क्षमता होती है वो कम से कम होती है। ठीक है, लेकिन जो नरमता है ये धातु का गुण नहीं है। नरमता की जगह यहाँ पर जो है कठोरता है। धातु जो होती हैं वो जनरली कठोर होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, नरमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं के रासायनिक गुणों में इनमें से कौन सा शामिल है। तो दोस्तों, जो इसमें करेक्ट आंसर है आपका वो है कि जो धातुएं होती है उनके रासायनिक गुणों की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वे धनायन का निर्माण करती हैं। तो ये धातुओं की प्रवृत्ति होती है, धनायन का निर्माण करना और इलेक्ट्रॉन को त्यागना। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, कि अधातुओं की प्रवृत्ति में कौन सा शामिल है। तो अधातु की प्रवृत्ति में क्या शामिल दोस्तों, ऋणायन का बनाना। ऋणायन का बनाना जो है वो अधातुओं का रासायनिक गुण है। ठीक है, ऋणायन का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वे किस प्रवृत्ति के होते हैं, पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं धातुओं के ऑक्साइड। और यहीं पर अधातुओं के ऑक्साइड पूछा जाए अगर, तो वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलते हैं। धातुएं प्रकृति में प्रायः ठोस अवस्था में मिलती हैं, किंतु इसका अपवाद है। इसका अपवाद क्या है दोस्तों, जो धातुएं होती हैं प्रायः हमें प्रकृति में जो है ठोस अवस्था में मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा एक धातु है पारा, जो है प्रकृति में तरल अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट इसका अपवाद है, एक्सेप्शनल पीस है ये पारे के अलावा दोस्तों एक और चीज़ है गैलियम। ठीक है, गैलियम भी जो है ये प्रकृति में पारे की तरह तरल अवस्था में मिलता है, किंतु ये धातु की तरह ही काम करता है। इस क्वेश्चन में हमारा, सभी धातुएं होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं हमें बताना है। जो सभी धातुएं हैं दोस्तों ये होती हैं अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी इसका करेक्ट आंसर है। सभी धातुएं जो होती हैं अपारदर्शी होती है। अगर यहीं पर हमसे पूछा जाता है कि सभी अधातुएं क्या होती हैं, सभी अधातुएं क्या होती हैं, तो ये पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी और पारभाषी भी होती हैं। पारभाषी मतलब कुछ अंश दिखना, कुछ अंश नहीं दिखना, क्लियर नहीं दिखना, जैसे कि कहते हैं ना। तो सभी धातुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन ये ऊष्मा की जो है सुचालक होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो पूछा जा रहा है आंसर हमसे, कि अधातुएं ऊष्मा की विद्युत की कुचालक होती हैं। जनरली जितने भी अधातुएं हैं वो कुचालक होती हैं ऊष्मा और विद्युत की, किंतु जो ग्रेफाइट है वे एक ऐसी अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए याद रखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं कि जो धातु, अगर हम धातु की बात करें तो धातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम सुचालकता की बात करें तो उसमें चांदी में पाई जाती है सबसे अधिक सुचालकता। सबसे अधिक चालक धातु अगर हम पूछे तो वो होती है चांदी। ठीक है, अगर धातुओं का हमें कुछ एक और गुण देखें दोस्तों तो आघातवर्धिनी होती हैं, तन्य होती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, अधातुओं का जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। ठीक है, निम्न होता है। और इसके ठीक विपरीत जो धातुएं होती हैं, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक हमेशा उच्च होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती, इसका अपवाद क्या है। देखिए जो जितनी भी धातुएं होती हैं दोस्तों उनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसे कि आपने चांदी वगैरह देख लिया है ना, और लोहा वगैरह, तो ये सब धातु हैं और उनमें विशेष प्रकार की चमक, एक चिकनी सतह होती है और उनमें चमक पाई जाती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम अधातु की बात करें तो उनमें चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद क्या है, हीरा और ग्रेफाइट, इन दोनों ही के ये जो अपवाद हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा दोनों, उपरोक्त दोनों। इस क्वेश्चन में हमारा धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं। कौन सी गैस जो है जो मुक्त करती हैं धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैसों को वे मुक्त करती हैं अम्लों के साथ क्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है जिसका प्रयोग विद्युत बैटरी तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो जल को मृदु बनाने के लिए, जल को मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोस्तों वो फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो लूनर कास्टिक है, लूनर कास्टिक भी क्या होता है, जो आपने मतदान में स्याही देखी होगी, जो हमारे हाथों पर इंक लगा दी जाती है अमिट स्याही, तो वो लूनर कास्टिक कहलाती है। ठीक है, तो चारों ही इसमें ऑप्शंस इंपॉर्टेंट थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे भारी धातु क्या है। सबसे भारी धातु क्या है दोस्तों, ऑस्मियम है। याद रखिए कि सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, और वहीं पर अगर लिथियम की बात की जाए तो ये सबसे हल्की धातु है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, धातुओं में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं, इनके अपवाद क्या है। देखिए जो धातुएं होती हैं उनमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसके अपवाद हैं लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ये तीनों ही चीज़ों में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और ये धातु भी हैं, इसलिए ये चुंबकीय गुण के अपवाद हैं लोहा, निकिल और कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपधातु को आवर्त सारणी में किस श्रेणी में रखा जाता है। उपधातु जो है उनको आवर्त सारणी में किस श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों जो उपधातु हैं इनको 14वें से लेकर 18वें समूह में रखा जाता है, 14वें से लेकर 18वें समूह में। पीरियड टेबल में देख लीजिए दोस्तों, जो धातुओं और उपधातुओं की स्थिति क्या होती है। यहाँ पर जो ये रेड कलर, ऑरेंज कलर है ना, और ये येलो कलर से जितनी भी धातु हैं, उसके अलावा जो आपका ग्रीन, ठीक है, ये जो ग्रीन यहाँ तक की जो धातुएं हैं ये आपकी धातुएं हैं, मेटल तत्व हैं। इसके अलावा जो ये यहाँ पर आपके ये चीज़ें हैं पर्पल और लाइट पर्पल कलर से, तो ये आपकी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, और इसके बाद जो बीच में देखिए दोस्तों, जो BSiCg गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी जो होते हैं, टेलेरियम, पोलोनियम, तो ये जो होती है उपधातु कहलाती हैं। उपधातु क्या होती है दोस्तों, इन्हें ही कहा गया रहा है कि 14वें से लेकर 18वें तत्वों के बीच में पाए जाते हैं। तो उपधातुएं क्या होती है, जिसमें मेटल्स के भी कुछ गुण होते हैं और कुछ हद तक इनमें नॉन मेटल्स के भी गुण होते हैं, इसलिए इन्हें उपधातु या मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दोस्तों वो 14वें से लेकर 18वें समूह तक उपधातु या मेटलॉइड्स को आवर्त सारणी में रखा गया है। इस क्वेश्चन में चलते हैं, अधातुओं की इलेक्ट्रॉन मंदता सर्वाधिक होती है, इसका अपवाद क्या है। इलेक्ट्रॉन मंदता का सीधे से संबंध ये होता है दोस्तों कि जो एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु से जुड़ने के लिए कितना अधिक तत्पर है, तो वो इलेक्ट्रॉन मंदता के नाम से उसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अधातुओं में जो है इलेक्ट्रॉन मंदता सर्वाधिक होती है, लेकिन इसका अपवाद क्या है। इसका अपवाद दोस्तों अक्रिय गैस है।
अक्रिय गैसें जिसे हम कहते हैं नोबल गैसें। तो नोबल गैसें क्या होती हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन मंदता के लिए तत्पर नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो अक्रिय गैसें हैं आपकी हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन वगैरह, तो इनके जो अष्टक होते हैं वो पूर्ण होते हैं। अष्टक कहने का मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप में संतृप्त होते हैं। उनके सारे कक्ष आपस में बंधे हुए होते हैं और इनमें ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है और ना ही देने की। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन मंदता जो होती है अक्रिय गैसों की वो न्यूनतम या फिर शून्य के बराबर होती है और इसलिए इन्हें नोबल गैसें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। धातु में ऊष्मा का प्रभाव आसानी से हो जाता है, इसका अपवाद क्या है। धातु में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर देखा था विद्युत और ऊष्मा के अच्छे से चालक होती है, लेकिन इसका अपवाद है क्या, लेड। लेड जिसे हम PB के नाम से डिनोट करते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है प्लम्बम। ठीक है, प्लम्बम इसका रासायनिक नाम होता है लेड। तो लेड होती है ऊष्मा का प्रभाव आसानी से इसमें नहीं होता है, इसको संचालन आसानी से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकमात्र अधातु जो हवा के साथ प्रतिक्रिया करता है और ऑक्साइड बनाता है वह कौन सा है। एकमात्र धातु अधातु के बारे में हम बात की जा रही है। तो अधातु कौन है, ऐसी है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस जो है ऐसी धातु है। इस क्वेश्चन में हमारा हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा, आयरन की बात की जाती है, आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, तो लोहा धातु पाई जाती है। इस क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में उपयोगी धातु है। कैंसर के इलाज में किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें कोबाल्ट 60 जैसे आपने जनरली एग्जाम में कई बार देखा कोबाल्ट 60 के नाम से आता है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। देखिए यहाँ पर धातु की बात की जा रही है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो तत्व हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, लेकिन सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है आपकी एल्यूमिनियम। दोनों ही फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है। यहाँ पे सोने के अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है कि सोना जो धातु है वो किस अयस्क से निकाला जाता है। तो देखिए सिल्वेनाइट और कैलावेराइट ये दोनों ही अयस्क सोने से ही संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तांबे संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो तांबे का संदूषण जाता है, जब पीतल के ऊपर आपकी हरी हरी परत चढ़ जाती है तो उसको ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर रांगे या टिन कहते हैं जिसे, उसकी परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर बना देता है। कौन सा पदार्थ है दोस्तों जो क्लोरीन और को गर्म करता है और ब्लीचिंग पाउडर बना देता है। तो ये है आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। चाकू की मदद से दोस्तों सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, इन तीनों को ही चाकू की मदद से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु के गुण का नाम बताइए जिसमें यह पतले तारों में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन है ये कि अगर धातु के गुण का नाम बताना है जिसमें पतले तारों में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो पतले तारों में कन्वर्ट होने का मतलब है कि उसमें तन्यता आती। तन्यता का जो गुण हमने ऊपर बताया था आपको धातु में पाया जाता है। तन्यता मतलब खिंचाव, उस धातु को पकड़कर हम उसे खींच कर उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो तन्यता का गुण को ही हम इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, नाम अच्छे से याद रखिएगा, डक्टिलिटी कहते हैं तन्यता के गुण को। तन्यता के गुण को कहते हैं हम डक्टिलिटी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो सोनोरस का भी नाम आ रहा है। तो सोनोरस का मतलब होता है हिंदी में ध्वनि। तो देखिए धातुओं में ध्वनि का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ध्वनि से रिलेटेड आपका सोनोरस नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इंग्लिश नाम भी आजकल पूछा जाने लगा है। चालकता आप सबको पता है कि विद्युत और ऊष्मा की सुचालकता के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर एक और नाम आता है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होता है दोस्तों, आघातवर्धनता को कहा जाता है। आघातवर्धन कितना अधिक उसको ठोक ठोक कर उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये गुण भी आपका धातु से संबंधित है। तीनों नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, सोनोरस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और चालकता। ये चारों ही गुण जो हैं वो धातु के से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा पतले तारों से में तब्दील कर देता है, उसका आंसर है डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बबित मिश्र धातु का मुख्य घटक निम्न में से कौन है। तो बबित नाम की एक मिश्र धातु है दोस्तों, जो इसका मुख्य घटक है वो है टिन। याद रखिएगा टिन जिसे SN से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बबित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है? त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है, इसका आंसर करेक्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्योंकि दोस्तों षटकोणीय जो क्रिस्टल प्रणाली पाई जाती है, षटकोणीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? देखिए, धातु और दूसरा है अधातु, जब इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो ऐसे जो इससे इसके द्वारा जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं कि आयनिक यौगिक है। ऐसे जो यौगिक बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका सीजियम। सीजियम में सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में जर्मेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा आपको हमारा सेशन आज का कैसा लगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।